नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम परिभाषिक शब्दावली शुरू करवा रहे हैं। हमने इसकी भी सीरीज़ जो है शुरू कर रहे हैं और ये पहला पार्ट है सीरीज़ का। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली हम आपके सामने रखेंगे और हिंदी में वाक्यों के साथ प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे साथियों कि ये परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ होता है, क्योंकि यदि समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा सरल तरीके से याद हो पाएगा। तो शुरू करते हैं साथियों। हमारे पास आज का पहला जो शब्द है वो है अवेंडन। अवेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना या परित्याग। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में प्रयोग करना, हिंदी वाक्य में, तो कैसे करेंगे कि SECL को बाढ़ प्रभावित कोयला खदानों को छोड़ना पड़ा, जब परित्याग करना पड़ा। ठीक है, परित्याग करना, छोड़ देना। अगला है साथियों अवेंडन। क्या है? अवेंडेंट, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ जब परित्यक्त, विशेषण के रूप में है ये। ठीक है, तो छोड़ा हुआ भी कह सकते हैं, त्यागा हुआ भी कह सकते हैं। आगे है परित्यक्त। क्या है इसका हिंदी में वाक्य के रूप में प्रयोग? यहाँ लिखा है वित्त मंत्रालय ने अपने राजस्व संबंधी छोड़े हुए दावे को नए सिरे से पेश करने का निर्णय लिया है। छोड़ा हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ। ठीक है, आगे चलते साथियों। तीसरा है हमारे पास अवेंडन असेट्स। ठीक है, अवेंडन असेट्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। छोड़ी हुई परिसंपत्ति। असेट्स क्या होता है? अवेंडन का तो पता ही आपको, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ या परित्यक्त। लेकिन असेट्स का मतलब परिसंपत्ति है। त्यागी हुई परिसंपत्ति भी कह सकते हैं, परित्यक्त परिसंपत्ति भी कह सकते हैं। तो यहाँ इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है अवेंडन असेट का। वो क्या है साथियों? देखिए, सरकार ने अपनी कंपनी की छोड़ी हुई परिसंपत्ति की नीलामी का फैसला किया है। ठीक है, सरकार ने कंपनी की छोड़ी हुई परिसंपत्ति की नीलामी का फैसला किया है, जब त्यागी हुई। ठीक है, परिसंपत्ति। आगे साथियों, और परिसंपत्ति का मतलब संपत्ति ही है। ठीक है, इसको अलग मत समझ लेना। आगे साथियों जो हमारे पास चौथा है भाषिक शब्द, उसका नाम है अवेंडन कार्गो। कार्गो साथियों वह चीज़ होती है जो जहाज़ से हम माल नहीं उतारते, जो भी सामान वगैरह है। ठीक है, चाहे समुद्री जहाज़ से या बड़े कार्गो जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़, माल ढोने वाले। ठीक है, तो एक प्रकार का माल होता है, मतलब जो उतारा जाता है सामान बड़ी मात्रा में, उसको बोलते हैं कार्गो। तो अवेंडन कार्गो मतलब छोड़ा हुआ कार्गो भी बोल सकते हैं, जो सामान बोल सकते हैं, माल बोल सकते हैं। त्यागा हुआ, जो परित्यक्त कार्गो। ओके, तो क्या लिखा गया? विमानपत्तन में छोड़े हुए कार्गो को रखने की समस्या आ रही है। छोड़े हुए मतलब त्याग, परित्यक्त, जो छोड़े हुए सामान को रखने की समस्या आ रही है विमानपत्तन में। ठीक है, आगे पांचवा है साथियों हमारे पास अवेंडनमेंट। ठीक है, अवेंडनमेंट, इसका मतलब है त्याग, छोड़ना या परित्याग, इसे संज्ञा के रूप में है। ओके, वाक्य में कैसे प्रयोग किया वो पढ़ लेते हैं। संपदा विभाग द्वारा जर्जर भवनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, शुरू की गई है। संपदा जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, संपत्ति जिसे बोलते, संपत्ति है ये भी, जो प्राकृतिक पहाड़, नदियाँ है ना, जैसे संपदा ही हुई हमारी। तो संपदा विभाग भी है एक, संपदा विभाग द्वारा जर्जर भवनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। परित्याग। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पांचवा है उसके बाद छठा अवेट है साथियों अगला, और ये बर्फ़ के फार्म क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये शब्द क्या है? इसका अर्थ है साथियों, देख लें। समाप्त करना, दूर करना, कम करना या घटाना, उपशमन करना। ठीक है, उपशमन होना, कमी करना, कमी होना। ठीक है साथियों, तो अवेट, इसके बहुत सारे अर्थ बता दिए। 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण, समाप्त करना, ठीक है, कम करना, उपशमन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वाक्य में भी इसको प्रयोग करके बताया गया है। ठीक है, तो देखें, अवेट, प्रदूषण समाप्त करने के लिए कदम उठाने हैं। अवेट का मतलब
समाप्त करना या कम करना या उपशमन। उपशमन का मतलब भी समाप्त करना या कम करना ही होता है। ये प्राइवेट चीज़ यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, एक ही बहुत है। अवेट मतलब समाप्त करना या कम करना। ओके, आगे उपशमन का मतलब भी यही होता है। सातवां है हमारे पास अवेटमेंट। ये नाउन के रूप में है, पहले अवेट था वो वर्ब के रूप में मतलब क्रिया के रूप में, अवेटमेंट नाउन के रूप में है साथियों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, कमी, छूट या उपशमन। इसका भी पढ़ेंगे साथियों। वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है, सरकारी आवासों के कार्य सरकारी आवासों के किराए में कमी का प्रस्ताव विचाराधीन है। कमी याद रखना आपने, ठीक है। अवेटमेंट या छूट भी कह सकते हैं। जैसे दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया है, यात्री परिवहन पर 60% की छूट के साथ 12.36% की दर से कर वसूला जाता है। छूट और कमी, अवेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लेना आपने। आगे है साथियों हमारे पास अवेटमेंट सर्टिफिकेट। अवेटमेंट सर्टिफिकेट क्या है इसका, कटौती, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कटौती, नाउन के रूप में है ये भी, संज्ञा के रूप में। तो देखिए तनिक इसका वाक्य में कैसे प्रयोग है, अधिकारी समय पर कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे सका, ठीक है। क्या लिखा गया है, अधिकारी समय पर कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे सका। तो यहाँ पर कटौती प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट लगा है ना साथ में शब्द, अवेटमेंट सर्टिफिकेट मतलब कटौती प्रमाण पत्र। कटौती प्रमाण पत्र याद कर लेना आपने, कटौती प्रमाण पत्र। तो इसका वाक्य में कैसे हमने प्रयोग किया, अधिकारी समय पर कटौती प्रमाण पत्र नहीं दे सका। हम वाक्य क्यों प्रयोग कर रहे हैं साथियों, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम वाक्य में प्रयोग करके आपको बताते हैं तो आपको सही समझ में आएगा। आगे साथियों नौवा क्या है वो देख लेते हैं। नौवा है एब्रिविएट, ठीक है। एब्रिविएट वर्ब क्रिया के रूप में होता है इसका प्रयोग। एब्रिविएट संक्षिप्त करना या सार निकालना, संक्षिप्त करना या सार निकालना। एब्रिविएट इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट संक्षिप्त करना, प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट संक्षिप्त करना। तो एब्रिविएट का अर्थ ये रहा। आज का हमारा अंतिम 10 करेंगे और बाकी हम अगली वीडियो में साथियों करेंगे, ठीक है। पार्ट पहला है ये। अगला है एब्रिविएशन। क्या है साथियों, एब्रिविएशन ये संज्ञा के रूप में है। ऊपर वाला एब्रिविएट ये भी एक ही बात है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, लेकिन जो ये है ना, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। एब्रिविएशन, एब्रिविएशन संक्षिप्तति, क्या है, संक्षिप्ति, ठीक है। तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग किया हिंदी में, टिप्पणी के साथ संक्षिप्ति की सूची भी दी जाए। ये सभी के सभी अर्थ आपने लिख लेने अच्छे तरीके से और वाक्य में प्रयोग करना। जब आप वाक्य में प्रयोग करना आपको आ गया, आपने डेफिनेटली उसको अच्छी तरह से करना सीख लिया है। तो 10 महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली वो मैंने आपको बताई। बाकी अगली वीडियो में प्रतीक्षा करें, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।